माही के लिए खन्ना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रणवीर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसे गोलियों से छलनी करने के बाद भी रणवीर का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने खन्ना की डेड बॉडी को लातों से मारना शुरू कर दिया। रणवीर गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने खन्ना की डेड बॉडी को पैर से मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माही के बारे में ये सब बोलने की? अरे कोई उसे नजरों से भी छुए तो मैं उसकी जान ले लूं। तू उसके साथ ऐसा करेगा? साले तेरी औकात क्या है? जान है वो मेरी। माही सिर्फ रणवीर रॉय कपूर की है। तू उसके पीछे एक तो क्या 1000 आदमी लगा दे, फिर भी रणवीर रॉय कपूर अपनी माही को किसी को छूना तो दूर उसके आसपास भी नहीं भटकने देगा। रुद्र ने पहले अपने आप को शांत किया, क्योंकि उसे भी बहुत गुस्सा आया था जब खन्ना ने माही के बारे में ऐसा बोला था। फिर उसने रणवीर की तरफ देखा, जो अभी भी गुस्से में पागल होकर खन्ना की डेड बॉडी पर लात और घूंसे की बरसात कर रहा था। उसके पूरे हाथ खून से रंग चुके थे और उसके कपड़ों पर भी काफी खून लग चुका था। रणवीर का गुस्सा जब भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था तो उसे काबू करना काफी मुश्किल हो जाता था। रणवीर की हालत देखकर रुद्र ने आगे बढ़कर उसे पकड़ा और खन्ना की डेड बॉडी से दूर किया, लेकिन रणवीर तो आपे से बाहर हो गया था। उसे कंट्रोल कर पाना उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रुद्र ने पास खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो उन सब ने आकर रणवीर को खन्ना की डेड बॉडी से दूर किया। रुद्र ने रणवीर को सोफे पर बैठाकर शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, रणवीर वो मर चुका है, अपने गुस्से को कंट्रोल कर, कुछ नहीं होगा माही को, हम कुछ नहीं होने देंगे उसे। तब तक बॉडीगार्ड्स पानी की बोतल ले आए। रुद्र ने पानी की बोतल ओपन करके रणवीर के सिर पर पानी डालना शुरू किया ताकि उसका दिमाग ठंडा हो। रणवीर गुस्से से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। इस वक्त उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उनमें खून उतर आया हो। रुद्र ने आज से पहले रणवीर को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। रणवीर के गुस्से को देखकर वो खुद हैरान था। कुछ देर बाद रणवीर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो रुद्र ने उसे पानी पीने के लिए दिया। फिर उसने सभी बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, यहाँ से सब कुछ जल्दी साफ करो। ये कहकर वो रणवीर को बाहर गाड़ी तक ले आया। रुद्र ने रणवीर को पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर उसने एक नजर रणवीर को देखा, जो अब काफी हद तक शांत नजर आ रहा था। रणवीर ने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर सीट पर टिका लिया। रुद्र ने फिर गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। उसने एक सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी रोकी और फिर रणवीर को देखकर पूछा, रणवीर अब तुम ठीक हो? रणवीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आई एम फाइन। फिर रुद्र ने भी एक गहरी सांस ली और सामने देखते हुए कहा, रणवीर हमें माही की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि अगर खन्ना ने कहा है तो जरूर उसने कुछ प्लान किया होगा और माही के साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। रणवीर किसी गहरी सोच में था। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो रुद्र, तुम माही के पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स लगा दो, उसके घर पर, उसके कॉलेज में, जहां जहां भी माही जाती है। पर इस बात का ध्यान रखना, इस बारे में माही को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। रुद्र ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं इस काम को आज ही करूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर रणवीर ने कहा, मैं तब तक पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे उस आदमी का पता चल जाए, और एक बार मुझे उस आदमी का पता चल जाए उसे मैं ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। ये बात रणवीर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कही। कुछ देर बाद रुद्र ने ड्राइवर को फोन करके अपनी गाड़ी मंगवा ली और वहां से निकल गया। इस वक्त रात हो चुकी थी। रणवीर की गाड़ी हाईवे पर फुल स्पीड में दौड़ रही थी और वो हाथ में बोतल पकड़े ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें कुछ तो नशे की वजह से और कुछ गुस्से की वजह से लाल थी, क्योंकि उसे बार बार खन्ना की बातें याद आ रही थी जो उसने माही के लिए कही थी। वो बातें उसका खून चला रही थी। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे और रणवीर की गाड़ी महेश जी के घर के बाहर खड़ी थी। सभी लोग सो चुके थे और रणवीर ने अपना सिर सीट से टिकाया हुआ था। वो तिरछी नजरों से एकटक माही के रूम की विंडो की तरफ देखे जा रहा था। आज उसकी आंखों में अलग ही एहसास थे। आज उसे पहली बार माही के लिए डर लग रहा था, उसे खोने का डर। उसका मन बहुत ही ज्यादा बेचैन था। उसे सुकून चाहिए था और वो सुकून उसे माही के पास जाकर ही मिल सकता था। कुछ सोचकर रणवीर अपनी गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी से ही टेक लेकर माही के रूम की विंडो को देखने लगा। उसका एक हाथ अपनी पॉकेट में था और उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में गुम है। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। रणवीर कुछ देर तो वहीं खड़ा उस बारिश में भीगता रहा। आज बारिश जैसे उसके बेचैन मन को एक ठंडक पहुंचा रही थी। रणवीर अभी भी वहां खड़ा माही के रूम की विंडो को एकटक देखे जा रहा था। वही माही सुकून से अपने बेड पर सोई हुई थी। तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ, जैसे कुछ पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही हो। माही ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसकी नजर रणवीर की नशीली आंखों से मिली, वो एकदम से हड़बड़ा गई। इससे पहले कि वो चीखती, रणवीर ने अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर दिया। रणवीर अपनी नशीली आंखों से माही की घबराई हुई आंखों में एक अलग ही एहसास के साथ देख रहा था। इस बीच दोनों ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। जहां रणवीर की आंखों में माही के लिए एक नशा था, एक जुनून था, एक तड़प थी, वहीं माही की आंखों में सिर्फ और सिर्फ घबराहट और डर था। तभी माही को सुबह का मंजर याद आने लगा तो वो वापस कसमसाने लगी
और रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। अब उसे बहुत डर लग रहा था कि रणवीर इस वक्त उसके कमरे में क्या कर रहा है। उसे लग रहा था कि रणवीर कहीं फिर से उसके साथ वो सब तो नहीं करने वाला। रणवीर की आंखें इस वक्त नशे से लाल थी और वो एक टक माही की खूबसूरत आंखों को देखे जा रहा था। उसे माही की आंखों में उसका डर भी नजर आ रहा था, और वो डर क्यों था इसका कारण रणवीर अच्छे से जानता था। रणवीर ने अपनी बहकती हुई आवाज में उसे शांत कराते हुए कहा, श्श्श, डरो मत जान, मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास रहना है ताकि मेरे बेचैन दिल को राहत मिल सके, और अभी मुझे उस सुकून की जरूरत है जो सिर्फ मुझे तुम्हारे पास ही मिल सकता है। माही को महसूस हो गया था कि रणवीर ने इस वक्त बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। इस वजह से भी उसे कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था। माही ने रणवीर का हाथ अपने मुंह से हटाने की बहुत कोशिश की। माही के ऐसे बार बार कोशिश करने से रणवीर की आंखों में एक गुस्से की लहर आई, जिसे देखकर माही ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। वो समझ गई थी कि उसका इस तरह से छूटने के लिए बार बार कोशिश करना रणवीर के गुस्से को बढ़ा सकता है। जब रणवीर ने देखा कि माही ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया है, तो उसने धीरे से अपना हाथ माही के मुंह से हटा दिया। फिर उसे माही के कांपते हुए होठ नजर आए। माही के होठों का कपकपाना रणवीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। रणवीर अब धीरे धीरे माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन माही ने जल्द ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। माही को रणवीर के पास से शराब की बहुत तेज स्मेल आ रही थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। माही के ऐसा करने से रणवीर के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने नशे में कहा, जान, तुम्हें शराब की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, जबकि तुम में तो शराब से भी कई ज्यादा नशा है। एक दिन मैं शराब के बिना रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। एडिक्ट हो चुका हूँ मैं तुम्हारा। अब मुझे हर वक्त अपने पास सिर्फ तुम चाहिए, मेरी माही, हमेशा मेरे पास, मेरे बहुत करीब। ये कहकर उसने माही के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। माही को किस करते हुए उसे वही सुकून महसूस हो रहा था जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया था। माही रणवीर से छूटने के लिए अभी भी छटपटा रही थी। कुछ देर बाद वो उससे थोड़ा दूर हुआ और लंबी सांसें लेते हुए माही के चेहरे को देखने लगा। माही की आंखों में उसे अपने लिए सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था, जिसे देखकर रणवीर के फेस पर फिर से स्माइल आ गई। उसने अपनी नशीली आवाज में कहा, बेबी, गुस्सा आ रहा है। फिर अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कम ऑन, बाइट मी। माही को तो वैसे ही रणवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, कुछ सुबह की वजह से और कुछ अभी की वजह से। इसलिए उसने रणवीर के हाथ को जोर से बाइट किया। वो अपना जितना जोर लगा सकती थी उसने लगाया, लेकिन मजाल है जो रणवीर के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन आई हो। उसके चेहरे पर तो अभी भी वही हंसी थी। ऐसा लग रहा था कि वो इस बाइट को भी एंजॉय कर रहा है। माही ने अपना सारा गुस्सा रणवीर के हाथ पर निकाल दिया। फिर उसके हाथ को देखा। रणवीर के हाथ से अब हल्का हल्का ब्लड आने लगा था। ये देखकर माही को बहुत अफसोस हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी आंखों में नमी आ गई और उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, सॉरी, आपको बहुत दर्द हुआ होगा ना? माही के चेहरे पर अफसोस साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर रणवीर ने हंसते हुए कहा, नहीं जान, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। ये कहकर वो बेड पर ही पलट गया। अब माही रणवीर के ऊपर थी और उसके बाल रणवीर के चेहरे पर थे। माही अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाती हुई रणवीर की आंखों में देख रही थी। उसने रणवीर से पूछा, आप मेरे कमरे में कैसे आए? तो रणवीर ने आंखों से बालकनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां से। माही हैरानी से बोली, वहां से? पर आप वहां तक पहुंचे कैसे? अगर गिर जाते तो? रणवीर ने माही के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, मैं तो पहले भी वहां से तुम्हारे रूम में आ चुका हूँ। रणवीर की बात सुनकर माही ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, कब? रणवीर ने वापस माही को अपने नीचे करके कहा, जब तुम्हें फीवर हो गया था तब। बल्कि मैं तो पूरी रात तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर। माही ने शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। माही को ऐसे शर्माते देख रणवीर ठाका मारकर हंस दिया और उसके बगल में ही लेट गया। फिर उसने माही को कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, माही, तुम इतना शर्माती क्यों हो? जब अभी तुम्हारा ये हाल है तो आगे तो हमारे बीच बहुत कुछ होगा, तब तुम क्या करोगी? माही ने कंफ्यूजन से रणवीर को देखते हुए पूछा, आगे और क्या होगा? रणवीर ने उसकी नेक को किस करते हुए कहा, चलो अभी प्रैक्टिकल करके ही दिखाता हूँ। माही ने जल्दी से रणवीर को धक्का दिया और अपने मुंह तक ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गई। रणवीर ने भी ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लिया और माही को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में माही सो गई, पर रणवीर की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। वो तो बस सोती हुई माही के मासूम से चेहरे को निहारे जा रहा था। कुछ देर बाद माही ने रणवीर को कसकर हक कर लिया और अपना सिर रणवीर के सीने से लगा लिया। माही को इस तरह खुद से लिपट कर सोते देख रणवीर ने मन ही मन कहा, अगर माही इस वक्त जाग रही होती तो शायद वो ऐसा करने का सोचती भी नहीं। वो तो हमेशा मुझसे दूर ही भागती है। क्या रणवीर माही को प्रोटेक्ट कर पाएगा? क्या खन्ना का आदमी पकड़ा जाएगा? क्या रणवीर का यही जुनून माही को उससे प्यार करने पर मजबूर कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।